हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज फिर हाजिर एक नई क्लास के साथ। और आज की क्लास में हम जानेंगे दोस्तों कि नवोदय प्रवेश परीक्षा 2024 जो कि 20 जनवरी को हुई थी, जिसका रिजल्ट बहुत जल्द ही आने वाला है। उस रिजल्ट का इंतजार कर रहे बच्चे ने पिछली वीडियो पर ढेर सारे क्वेश्चन पुटअप किए हैं। उन क्वेश्चनों का जवाब लेकर मैं फिर हाजिर हूं और आज आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान शिव की आपके ऊपर अपार कृपा हो, आप अपने लाइफ में, अपने जीवन में अच्छा करते रहें। ये छोटका मेला देखे के चक्कर में मत पड़े ज्यादा भाई। स्कूल का पेपर हो वाला बा 16 तारीख से ना, तो 16 तारीख से पेपर होने वाले हैं। सरकारी विद्यालय वाले बच्चों के लिए कह रहा हूं, प्राइवेट वालों का भी होने वाला होगा पेपर। तो सभी बच्चे अपने पेपर की तैयारी थोड़ा जम के कर ले। मेला के चक्कर में अगड़म बाइस खा के पेट मत खराब कर लेना। तो पेपर की तैयारी जम के करिए, क्योंकि पेपर बढ़िया से देंगे, नंबर बढ़िया आएगा, तब नवोदय में मार्कशीट लेके जाएंगे तो थोड़ा झमाझम मजा आएगा ना। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और आइए हम आपको एक एक करके बताते हैं जो पिछली वीडियो पर आपके द्वारा क्वेश्चन पुटअप किए गए थे। जो क्वेश्चन पुटअप किए उसमें कहा गया है, सर मेरे पापा ने एनुअल इनकम में 1,50,000 लिखा है लेकिन 1,90,000 होगा तो क्या करें। अरे भाई, जो बन गया वो बन गया, उसके लिए निश्चिंत रहें। एक्सेप्ट हो गया है तो एक्सेप्ट हो गया है, ठीक है। कम है ना, ज्यादा नहीं ना बनाए हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिलहाल 6, 7, 8 कोई दिक्कत नहीं है। जब भी दिक्कत आएगी 9th में आपके इनकम की देखा जाता है ना, वहां पर जरूरत होती है लाल पीले कार्ड की। अभी आप चिंता ना करें, एडमिशन लें, कोई दिक्कत नहीं। ये पहले ध्यान देना चाहिए था आपको। आइए अगला है, इनकम सर्टिफिकेट स्टेट का लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का। जी, इनकम सर्टिफिकेट स्टेट का लगेगा और कास्ट सर्टिफिकेट वो भी खास तौर से ओबीसी, क्योंकि कुछ जगहों पर जिले में आप ओबीसी होते हैं लेकिन केंद्र में आप ओबीसी नहीं होते हैं, या कुछ जगहों पर जिले में आप ओबीसी नहीं होते हैं लेकिन केंद्र के पॉलिसी के अनुसार आप ओबीसी में होते हैं। इसीलिए आपसे ओबीसी का सर्टिफिकेट केंद्र का मांगा गया है। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा, जाति प्रमाण पत्र होगा, खास तौर से ओबीसी का, वो केंद्र सरकार का होना चाहिए। और मैं पहले भी बता चुका हूं कि ओबीसी का जो कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए पहले आपको राज्य का बनवाना होगा। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट केंद्र सरकार का कास्ट सर्टिफिकेट बन जाएगा, ना ना बबुआ। पहले राज्य सरकार का बनेगा, फिर उसी के आधार पे केंद्र सरकार का बनेगा। तो लंबा टाइम लगेगा ना, डबल टाइम। तो ध्यान दीजिएगा, पहले बता चुका हूं, कुछ लोग बनवा चुके होंगे, जो नहीं बनवाए हैं जल्द लग जाइए। अगला सवाल है, सर एक फॉर्म भरने में गलती हो गई है। फॉर्म ओबीसी में भरा है क्योंकि हमारे राज्यों में ओबीसी का लाभ मिलता है। राज्य का ओबीसी का दाखिला ही पर केंद्र का लाभ नहीं ले सकते। जेएनवी में 91.25 है। देखिए बबुआ, आप जो कहना चाह रहे हैं, शायद ये कहना चाह रहे हैं कि हम जिस जिले में रहते हैं, जिले के अनुसार हम तो ओबीसी का लाभ लेते हैं लेकिन केंद्र के अनुसार हम ओबीसी में नहीं आते हैं ना, यही कहना चाह रहे हैं ना बबुआ। तो बबुआ दिक्कत होगी, आपका सर्टिफिकेट राज्य वाला मान्य नहीं होगा, केंद्र वाला ही मान्य होगा। अगर केंद्र वाले के अनुसार आप ओबीसी में आते हैं तो ओबीसी का लाभ आपको मिलेगा। अगर केंद्र वाले के अनुसार ओबीसी में नहीं आते हैं तो ओबीसी का लाभ आपको नहीं मिलेगा। ये गलती आपने करवा ही लिया है। अगर दोबारा बन सकता है तो बनवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम आपको मिल जाएंगे ना। आते हैं, और 91.25 नंबर है बबुआ, तो नंबर तो आपके बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। अगर ओबीसी में है तो कंफर्म मानिए आपका एडमिशन तो होगा। जनरल में भी होगा तो उम्मीद पूरी रखिए आप। ओके, आइए आगे चलते हैं। सर मेरा 80 में 77 क्वेश्चन सही है। ओबीसी रूरल बोलना चाहिए, रूरल एरिया बिहार मुजफ्फरनगर। हे बबुआ, एकदम कंफर्म माना तुम्हारा एडमिशन है भाई। तू ग्रामीण से आता है, 77 क्वेश्चन, एक्सेलेंट लड़का है भाई, तू बहुत जीनियस है।
हाँ कितना मेहनत किया यार, हिंदियों में 2-3 क्वेश्चन गलत था यार। हाँ वो तब था, सही कर दिया है, तभी तो 77 सही है। तो एकदम बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई, कंग्रेचुलेसन, बहुत अच्छा काम किए हो। चलो आगे है, महाराष्ट्र ओपन बॉय 90 मार्क्स आए हैं, क्या चांस है? अब समझ नहीं पाया भाई, महाराष्ट्र से ओपन बॉय का मतलब नहीं समझ पाया। अब 90 नंबर है तो नंबर तो ठीक है बबुआ, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी कैटेगरी से हो गए, होने की पूरी उम्मीद है, नंबर अच्छे हैं। आगे है, सर मेरा एग्जाम सेंटर का टीचर में सर ने रोल नंबर का प्लेस पर बुकलेट नंबर भर दिया है, बाद में कट मार्क कर के बैक साइड पर रोल नंबर का प्लेस पे लिखा है, मेरा क्या होगा? भाई आपका वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। अगर ऐसा उन्होंने किया तो आपको दूसरा या मार मांगना चाहिए, आपकी गलती नहीं है, टीचर की गलती है, पहली चीज। और रोल नंबर सही होता, बुकलेट नंबर सही होना चाहिए प्यारे। मैंने कल पिछली वीडियो में भी आपको बता दिया, हालांकि सरकार की ऐसी पॉलिसी नहीं होनी चाहिए कि छोटे छोटे बच्चों का जो पेपर है ये मशीन के द्वारा चेक हो। अगर मशीन के द्वारा चेक है, अगर मशीन ने कहीं से गलती उठा के अगर 0 नंबर दिखा रहा है तो बच्चा सब गलत नहीं ना किया होगा। तो इस तरह से उसे ले करके हाथ से भी चेक कर लेना चाहिए। अगर हाथ से चेक करेंगे तो बिल्कुल गलती पकड़ में आ जाएगी और आपका रिजल्ट आएगा। बिल्कुल धैर्य रखिए, अभी आप ही उम्मीद आप मत छोड़िए, लेकिन नियमतः आपका कॉपी नहीं चेक होना चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपका रिजल्ट आता है तो जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा, क्योंकि आगे के बच्चों को ये बात बतानी बहुत जरूरी है कि अगर गलत भी हो जाता है तो आपकी कॉपी चेक होती है। आपसे गुजारिश है मेरी, अगर आपका अच्छा पेपर हुआ है, अगर आप 90+ नंबर की उम्मीद करते हैं तो उम्मीद करिए कि आपका अगर होता है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा वीडियो में ना, बहुत मदद मिलेगी आगे के बच्चों को। ऐसा ही हुआ था, मतलब मैंने पिछली वीडियो में मैंने जानकारी दी थी, उस जानकारी में मैंने बताया था कि गलती एक लोगों ने पूछा था कि हम रोल नंबर भरते वक्त क्या किए हैं, एक ही लाइन में 2 जगह गोला कर दिए हैं। तो वो जवाब में भेजे हैं, बड़े अच्छे कहिए गार्जियन हैं, बोल भी रहे हैं कि ऐसा ही हुआ था 20,777 20,776 ऐसा ही नंबर था। 0 भरने के बाद 7 वाला भी उसी लाइन में भर दिया गया, पूरा भरने पर ध्यान दिए ना। तो ठीक है, हमने बता दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कॉपी चेक होनी चाहिए दोबारा। जिनका 0 नंबर दिखा रहा है, जिनकी कॉपी नहीं मशीन ने उठाया है, क्योंकि ये बच्चे हैं, इनसे गलतियां अभी हो सकती है, तो एक बार जरूर कॉपी चेक करनी चाहिए। 96.25 जनरल बॉय, बच्चा बिल्कुल उम्मीद है 100% कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 77 आंसर करेक्ट है, कर्नाटका बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट जनरल बॉय, बिल्कुल 77 है, आप जनरल है तो बिल्कुल उम्मीद करिए आपके भी एडमिशन होने चाहिए। अच्छे मार्क्स पाए, आप जीनियस हैं। अगला है 90% ओबीसी है, जी बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद है, 90% है, बिल्कुल उम्मीद है आपके एडमिशन होने चाहिए। सर जो केंद्र सरकार से पिता का आय प्रमाण पत्र बनवाना है ना, और सर ये बता दीजिए कि जो डॉक्यूमेंट रहेंगे 6 माह तक के अंदर का लगा सकते हैं? जी बिल्कुल 6 माह के अंदर का ही होना चाहिए, पुराने वाले डॉक्यूमेंट मान्य नहीं होते हैं। जब आपके फॉर्म भरे गए थे उसके 6 महीने पहले का हो सकता है, ठीक है, ये 3 चीज का बेशक ध्यान दीजिएगा। बहुत सही आप बताए हैं। हाँ, जो केंद्र पिता का आय जो प्रमाण पत्र है वो केंद्र सरकार का आय प्रमाण पत्र नहीं होता है। आय प्रमाण पत्र जो बनता है एक ही सरकार का बनता है, चाहे केंद्र चाहे राज्य का। जाति प्रमाण पत्र का विशेष ध्यान देना है कि आपका राज्य सरकार का नहीं होना चाहिए, केंद्र सरकार का होना चाहिए। चलिए, ये कुछ 6-12 लग रहा है वहां पर हमने कुछ इंग्लिश में बोलने की कोशिश की, शायद वो गलत हो गया या शायद उसका अर्थ समझ नहीं पा रहे, पूरी आवाज से निकल गए, तो 6-12 लिख के किसी ने कमेंट किया, भाई मजा ना लो, गलती हो गई होगी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे प्रश्न जो कि आपके द्वारा पूछे गए थे, इनके जवाब हमने इस वीडियो में देने की कोशिश की। चूंकि आज छुट्टी था, मुझे टाइम मिल गया और आपके जवाब देने में हमें बड़ा ही मजा आया। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।